टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस बाय टेकिंग p डिफरेंट ऑब्जेक्ट 2 टू द पावर p, ये पहला रूल है, ये तो आपने पहले ही पढ़ा है। अगर एटलीस्ट वन डिफरेंट ऑब्जेक्ट साथ में ले रहे हैं तो 2 टू द पावर p माइनस 1, क्योंकि उसमें से क्या केस माइनस हो जाएगा, nc 0। फिर टोटल सिलेक्शन बाय टेकिंग p अलाइक ऑब्जेक्ट p प्लस 1, एटलीस्ट वन अलाइक ऑब्जेक्ट फ्रॉम p अलाइक ऑब्जेक्ट p, इसमें भी सेम p प्लस 1 में से 1 माइनस हो गया। हो गया? क्लियर हो गया भाई सारे केस? लिख लिया ना सबने? आगे बढ़े? गया ना? चलिए अब बात करते हैं इस पर बेस, एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले। डिवीजर से पहले एक क्वेश्चन है इसमें। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, सिचुएशन ये है, आपके पास 5 ब्लैक बॉल्स हैं सेम साइज, सेम साइज मतलब अलाइक। तो आपके पास सिनारियो क्या है, 5 ब्लैक बॉल्स हैं वो भी अलाइक। फाइव ब्लैक बॉल्स हैं वो भी कैसी हैं, अलाइक। समझ गए? आगे बढ़ो। 6 ग्रीन बॉल्स ऑफ सेम साइज, मतलब ग्रीन बॉल भी कैसी हैं, अलाइक हैं कि नहीं है? आगे बढ़ो। 2 पिंक बॉल्स ऑफ डिफरेंट साइज, मतलब 7 पिंक बॉल्स हैं वो कैसी हैं, डिफरेंट, मतलब डिस्टिंक्ट, मतलब 2 ही है। और 7 येलो बॉल कैसी है, 7 येलो बॉल्स कैसी हैं भाई, डिफरेंट। समझ गए कि नहीं? सिनारियो ये है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू चूज। पहला, एटलीस्ट वन बॉल, मतलब कम से कम एक बॉल आपको लेनी है, तो टोटल अरेंजमेंट कर देंगे और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 1। तो पहला आंसर क्या हो गया, 5 प्लस 1, 6 प्लस 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 7, और टोटल में से क्या माइनस होगा। क्या ये बात अपने को समझ में आ गई? हाँ है ना? गुड। सेकंड वाला देखो क्या है, एटलीस्ट 2 बॉल ऑफ ईच कलर, मतलब हर कलर की कम से कम 2 बॉल चाहिए, हाँ है ना? तो इसका मतलब हर कलर की एक भी बॉल वाला केस और हर कलर की एक बॉल वाला केस आपको नहीं चाहिए, यही तो है। तो पहले में टोटल केस कितने हैं, 6, उसमें से क्या माइनस हो जाएगा,
2। अरे हाँ है ना। दूसरे में टोटल केस कितने 7, उसमें से क्या माइनस हो जाएगा 2। तीसरे में टोटल केस है 2 टू दी पावर 2, उससे माइनस होगा 2c0 2c1। अरे हाँ है ना। अगले में टोटल केस है 2 टू दी पावर 7, उससे क्या माइनस होगा 7c0 7c एटलीस्ट 2 बॉल ऑफ ईच कलर। अरे हाँ या ना। क्या ये लॉजिक समझ में आया बोलो भाई। सब में से 2 2 2 माइनस किया, ये डिस्टिंक्ट था तो इससे ये दो केस माइनस कर दिए, NC0 एंड NC। आगे बढ़ो। एग्जैक्टली 2 बॉल ऑफ ईच कलर, मतलब अब हर कलर की 2 ही बॉल लेनी है। तो पहले में क्या केस आएंगे 2 वेज। भाई अब आप एग्जैक्टली हर बॉल, हम एग्जैक्टली 2 ही कलर की हर बॉल ले रहे हैं, एग्जैक्टली 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर। तो पहले में NC2 ही तो सब में से ऐड होगा। अरे हाँ या ना। तो पहले में नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 1, दूसरे के लिए नंबर ऑफ वेज ब्लैक और ग्रीन के लिए तो 1 ही 1 हो गए ना। इसके लिए वेज कितने हो गए 2c2, इसके लिए वेज कितने हो गए। नहीं आया समझ में। अच्छा आगे बढ़ो। एटमोस्ट 2 बॉल ऑफ ईच कलर, मतलब अब मैक्सिमम 2 ही बॉल ले सकते हैं। तो इसका मतलब NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 सबके केस में। तो पहले केस में क्या आ गया 3, दूसरे केस में भी क्या आ गया 3, तीसरे केस में क्या आया 2c0 2c1 2c2, यानी वही 2 टू द पावर 2। अगले में क्या आया 7c0 7c1 एंड 7c। देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। क्या ये सारे केस क्लियर हुए। देख लीजिए कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात बोलेंगे भाई। क्या ये सारी बात समझ में आ गई। क्लियर हुआ। देख लीजिए कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। आगे बढ़े। समझ गया ना भाई। चलिए इसके बाद इसमें से एक क्वेश्चन आपको ये वाला करना है, तो समझ के आंसर दीजिएगा, फिर डिवीजन पे आते हैं। 3 coin of 25 paisa, 4 coin of 50 paisa, and 2 coin of 1 rupees. In how many ways none of some coins देगा, find the number of. He gave at least 1 coin of 1 rupees. He gave at least 1 coin of each kind. अरे ये तो श्योर है ना कि कॉइन्स सारे सेम टाइप के होते हैं, तो वहां पे डिस्टिंक्ट नहीं, अलाइक ऑब्जेक्ट वाला केस लगेगा। ओके हो ना इस बात की। चलो, तो पहला आंसर बोलो। ये 3 है, ये 4 है और ये 2 है। केस क्या कहा गया है एटलीस्ट 1 कॉइन ऑफ 1 रुपीज। तो 25 में तो कोई कंस्ट्रेन नहीं है, 50 में भी कोई कंस्ट्रेन नहीं है, बट इसमें कंस्ट्रेन है ना। तो ये टोटल 3 होंगे और एटलीस्ट 1 लेना है तो 2 आ जाए। नहीं आया समझ में। बोलो भाई पहला आंसर। गुड। सेकंड क्या है एटलीस्ट 1 कॉइन ऑफ ईच काइंड। तो पहला क्या हुआ 3 + 1 - 1, दूसरा क्या हुआ 4 + 1 - 1, तीसरा क्या हुआ 2 + 1 - 1। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर है। क्या है लॉजिक अपने को क्लियर हो रहा है। कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो।
समझ गए भाई? देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। आ गई भाई? आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं हम लोग डिविजर्स की। बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजर्स की। तो डिविजर्स में भी सेम कॉन्सेप्ट चलता है। अब कॉन्सेप्ट क्या है बस वो समझ लेते हैं, बाकी क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। ठीक है। चलो, तो जब भी आपको डिविजर्स कैलकुलेट करने हो, ठीक है। डिविजर्स का मतलब किसी भी नंबर n को, किसी भी नंबर n को किसी भी नंबर n को आप प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करके लिख सकते हो। किसी भी नंबर n को आप प्राइम फैक्टर्स में, यूनिक फैक्टर्स में ब्रेक करके लिख सकते हो। तो दो तरह के डिविजर्स होते हैं, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर डिविजर्स मतलब जिसमें वो 1 और नंबर n ये दोनों काउंट ना हो, उनको छोड़कर जितने भी डिविजर्स होते हैं वो सारे डिविजर्स क्या होते हैं? प्रॉपर। और सारे डिविजर्स अगर आपको काउंट करने हो इंक्लूडिंग 1 एंड n, तो सारे डिविजर्स कैसे होते हैं? इम्प्रॉपर डिविजर्स। तो दो वर्ड हो गए, प्रॉपर डिविजर्स एंड इम्प्रॉपर। अच्छा, डिविजर्स की मैं बात करूं, जैसे मान लो आपको 18 के डिविजर्स लिखने है कि नहीं, तो 18 के डिविजर्स क्या होंगे? 1, 2, 3, 6, 9, 18, यही तो होगा भाई। ये डिविजर्स का मतलब वो सारे नंबर्स जो 18 को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, हाँ है ना। अब लिखने का तरीका ये होता है, जैसे आप 18 को लिखते हो तो 18 को आपने लिखा 2 टू दी पावर 2 या 1 और 3 टू दी पावर 2। प्राइम फैक्टर्स में ऐसे ही तो लिखोगे। अब इसके जितने भी डिविजर्स आप लोगे उसमें या तो 2 की पावर होगी या 3 की पावर होगी। इसका मतलब अपने को सिर्फ 2 और 3 की पावर्स को ही तो अरेंज करना है। अरे हाँ है ना। 2 की पावर को अरेंज करने के तरीके क्या हो सकते हैं? या तो वो 2 टू दी पावर 0 होगा या 2 टू दी पावर 1 होगा। 3 की पावर को अरेंज करने के तरीके क्या हो सकते हैं? या तो वो 3 की पावर 0 होगा, या वो 3 की पावर 1 होगा, या वो 3 की पावर 2 होगा। इसका मतलब 2 की पावर को अरेंज करने के टोटल वेस कितने हो गए? 3 की पावर को अरेंज करने के टोटल वेस, तो टोटल डिविजर 6 बनेंगे। देखो बन रहा है, मेरी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब किसी भी नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लो, हाँ है ना। हर प्राइम फैक्टर को अरेंज करने के जितने तरीके हो गए उतने टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स हो गए। नहीं आया समझ में? हाँ है ना। अब 2 की जितनी पावर आएंगी उनको अरेंज करने के, भाई 2 की पावर a आया तो उसको अरेंज करने के a+1 तरीके हो गए ना। 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2। मेरी बात समझ में आ रही? 3 टू दी पावर b को अरेंज करने के b+1 वेज हो गए। 3 टू दी पावर 0, 3 टू दी पावर 1 से 3 टू दी पावर b तक। ऐसे ही सारी पावर्स को अरेंज करने के जितने तरीके हो गए उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स मिल जाएंगे। क्या ये बात अपने को समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? गुड। अगर इसी में अपने को प्रॉपर डिविजर्स निकालने हैं तो टोटल में से क्या माइनस कर देंगे? 2। 2 कौन कौन से डिविजर्स? 1 और ये नंबर होता है। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर है? तो टोटल डिविजर्स भी समझ गए, प्रॉपर डिविजर्स भी समझ गए। क्लियर है? इस एग्जांपल से ये बात क्लियर हुई। अब बात आता है सारे डिविजर्स का सम ऑफ ऑल डिविजर्स। तो उसके लिए क्या करोगे? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब ध्यान से सुनिए, 18 वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमें इसमें सारे डिविजर्स को ऐड करना है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे? 1 + 2 + 3 + 6 + 7 + 18, यही तो कर रहे होंगे। अच्छा, एक 9 भी आएगा, यही तो करोगे। अब ध्यान से देखिएगा एग्जांपल वाइज, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी।
जैसे 18 था, हमने इसको लिखा 2 to the power 1 और 3 to the power 2। डन है। यानी 2 को अरेंज किया 2 to the power 0 और 2 to the power 1 से, दो तरीके से। 3 को अरेंज किया 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 से। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे पहला डिवीजर बनेगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे अगला डिवीजर बनेगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे अगला डिवीजर बनेगा, फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 से सब में करोगे तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। ध्यान से सुनिएगा, पहला डिवीजर 1, अगला डिवीजर 3, अगला डिवीजर 9, अगला 2, 6, 18। यही तो सारे डिवीजर्स का सम आ गया। अरे हाँ या ना? यानी कि सम ऑफ डिवीजर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी तरीके से 2 को अरेंज कर सकते हैं वो लिख दो, जितनी तरीके से 3 को अरेंज कर सकते हैं वो लिख दो, और उनको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो सम आएगा वही तो फाइनल आंसर होगा। अरे हाँ है ना? इसका मतलब सम ऑफ ऑल डिविजर्स में हम क्या करेंगे, 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1, 2 to the power 2 से 2 to the power a तक, 3 to the power 0, 3 to the power 1 प्लस 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 3 to the power b तक, 5 आ गया तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर c तक, 7 आ गया तो 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, सबको उठा के आपस में ऐड कर दो। अच्छा ये जीपी है, फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो 2 नंबर ऑफ टर्म्स a+1। ये भी जीपी है, फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो 3 नंबर ऑफ टर्म b+1। ये भी जीपी है, फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो 5 नंबर ऑफ टर्म c+1। ये भी जीपी है, फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो 7 एंड नंबर ऑफ टर्म d+1। तो इसका सम 2 to the power a+1 -1 by 2 - 1, 3 to the power b+1 -1 by 3 -1, 5 to the power c+1 -1 by 5 -1, 7 to the power c+1 -1 by 7। ऐसे अगर मान लो अगला डिविजर्स आ गया 11 का तो वो भी लिख लेंगे, 13 का आ गया वो भी लिख लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? नोट करिए। इस एग्जाम 18 वाले एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, आई कि नहीं आई? नोट करिए जल्दी। तो हम डिविजर्स की बात हमने कर ली और सम ऑफ डिविजर्स की बात कर ली। सारे डिविजर्स प्रॉपर इम्प्रॉपर उन सारी बातों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बस हमने, अब इसमें क्या है, जो नंबर्स होते हैं वो लाइक ऑब्जेक्ट अलाइक ऑब्जेक्ट की तरह अरेंज हो जाते हैं, समझ रहे हो? तो टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट जो बनता है p+1, बस उसी का यूज कर लिया है। मेरी बात समझ में आ गई होगी।
हो गया भाई, समझ में आ गया? चलिए, नोट कर लिया ना तुमने? पढ़े आगे? चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं तो समझ में। ये रहा वो नंबर, नंबर को मैंने ब्रेक करके लिख ही दिया है। पहला, टोटल डिविजर्स बताओ। हाँ भाई, टोटल डिविजर्स। हाँ भाई, 7 × 5 × 3 105। अरे हाँ है ना, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ये तो आराम से आ गए। सम ऑफ ऑल डिविजर्स। टू टू द पावर 7 - 1 बाई 2 - 1, 3 टू द पावर 5 - 1 बाई, और 5 टू द पावर 3 - 1 बाई, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? बोलिए भाई। हो गया। तीसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं टोटल इवन डिविजर्स की। इवन डिविजर्स का मतलब, हर डिवीजर में एक 2 की पावर होनी चाहिए, कम से कम 2 की पावर 1। मतलब हमें ऐसे डिविजर्स नहीं लेने जिनमें 2 की पावर 0। सोचो, इवन डिविजर्स का मतलब क्या हुआ? हमें ऐसे डिविजर काउंट करने हैं जिसमें 2 की पावर 1 हो, 2 की पावर 2 हो, 2 की पावर 3 हो, 2 की पावर 4 हो, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 6 हो, बट उसमें 2 की पावर 0 ना। मतलब 2 की पावर 0 से बनने वाले सारे डिविजर जो है वो हटाने। कहने का मतलब तो यही है ना। बाकी 3 और 5 की पावर से हमें कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब 2 को अरेंज करने के लिए कम से कम एक 2 चाहिए। इवन का मतलब कम से कम एक 2 चाहिए। अरे हाँ है ना, तो इसका मतलब 2 को अरेंज करने के टोटल वेज कितने हो गए? 7 - 1 भाई। 2 को अरेंज करने के टोटल 7 वेज हैं, उसमें से एक वे हटाना है, और बाकी 3 और 5 में कोई दिक्कत? बोलो भाई, नहीं आया समझ में? ये बात क्लियर हुई? वाई वी राइट 7 - 1 क्लियर हुआ? क्योंकि हमें कम से कम 2 की एक पावर चाहिए। बोलो भाई, डन। चलो, इसी में अगर आ जाता टोटल ऑड डिविजर्स, तो एक रास्ता तो था टोटल में से इवन माइनस कर दो। अच्छा, ऑड अगर निकालना है तो इसका मतलब 2 चाहिए ही नहीं। अरे हाँ है ना भाई, 2 अगर एक भी आ गया तो इवन हो गया ना। तो इसका मतलब 2 की सिर्फ एक पावर चाहिए क्या? बाकी 3 और 5 में कोई दिक्कत? बोलो भाई, तो इसका मतलब 2 की सिर्फ एक पावर चाहिए, 3 और 5 की कितनी भी पावर हो उससे कोई अंतर, या टोटल में से इवन माइनस कर दो। कितने लोगों को समझ में आया? या तो टोटल में से इवन माइनस करके ऑड निकाल लो, या डायरेक्ट डायरेक्ट ऑड निकालना आसान पड़ता है। मेरी बात समझ में आ गई? सिर्फ 2 की पावर पे ही फोकस किया है। क्लियर है? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। डन हो गया? यहां तक कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बोलो। चलिए, अब अगर इसी में मैं पूछता टोटल डिविजर चाहिए जो कि डिविजिबल बाई 8 हो, मतलब जो 8 से डिविजिबल हो। 8 का मतलब 2 की पावर 3, मतलब अब 2 की कम से कम 3 पावर तो चाहिए। हाँ है ना? मतलब 2 की पावर 0 नहीं चाहिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2,
यानी 2 की 3 पावर नहीं चाहिए, बाकी 2 की सारी पावर चाहिए, 3 पूरा चाहिए, 5 पूरा चाहिए। मेरी बात समझ में आ गया? अरे हाँ है ना। इसका मतलब टोटल वेज कितने हो गए? 7 में से 3 पावर हटा देंगे 2 के अरेंजमेंट में, बाकी 3 और 5 में कोई दिक्कत? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई भाई? ये 8 का मतलब समझ में आया? एटलीस्ट 2 टू दी पावर 3। मेरी बात क्लियर हुई? बोलो भाई। अच्छा, अब इसी में अगर क्वेश्चन होता टोटल डिविजर्स डिविजिबल बाई 15, तो क्या करते? 15 का मतलब 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। मतलब हमें ऐसे डिविजर चाहिए जिसमें 3 की कम से कम एक पावर हो और 5 की कम से कम एक पावर। 2 में कोई कंस्ट्रेंट, तो यानी 2 की तो सारी आ गई। अच्छा, 3 में 3 की पावर 0 नहीं चाहिए, 5 में 5 की पावर 0, यानी 5 में एक पावर कम, 3 में एक पावर कम। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे हाँ या ना? नहीं समझे भाई? 3 की पावर 0 भी नहीं चाहिए, 5 की पावर 0 भी नहीं चाहिए, तो 3 के टोटल केस कितने थे? सॉरी 5, उसमें से एक कम। और 5 के टोटल केस कितने थे? 3, उसमें से एक कम। यानी टोटल आंसर कितना है? 7 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 3 माइनस। अरे हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? हो गया? देख लीजिए, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे कर लेंगे। डन, आगे बढ़े। अच्छा, यहीं पे अगर मैं आपसे पूछता सम ऑफ ऑल डिविजर्स, सम ऑफ ऑल डिविजर्स डिविजिबल बाई 24, मतलब सारे डिविजर्स का सम बताना है जो कि 24 से डिविजिबल है। तो पहले 24 से डिविजिबल डिविजर्स में आएगा क्या वो निकाल लो, फिर उन सारी पावर्स को ऐड कर दो। तो 24 बनाने के लिए आपको चाहिए क्या? 8 इंटू 3, मतलब कम से कम 2 की 3 पावर तो चाहिए चाहिए, और 3 की एक पावर चाहिए। इसका मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की यही 4 पावर चाहिए। अरे हाँ है ना? 3 की पावर में क्या चाहिए? 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 से लेके कहां तक? 3 की पावर 5 में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है समझ में? तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सारे डिविजर्स का सम निकल आएगा। अच्छा, अगर टोटल डिविजर्स पूछे गए होते तो 4 इंटू 5 इंटू 3 कर देते। नहीं आया समझ में? बोलो भाई, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब इनका सम तो आप जीपी बना के निकाल ही लोगे। बोलो भाई, क्या ये रास्ता प्रोसेस समझ में आया? तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 से कहां तक? 3 की पावर 5 तक, 4 तक, 4 तक। और 5 में कहां तक? 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ पाए? क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े।
अब इसी में आता है अगला क्वेश्चन, ऑल डिविजर्स, number of divisors of type 4n plus 2. Number of divisors of type 4n plus 2. सही है। 4n plus 2 का मतलब 2 into 2n plus 1, मतलब 2 की सिर्फ एक पावर चाहिए क्या, 2 to the power 1। हाँ या ना, दिखा कि नहीं। और बाकी सारे नंबर्स कैसे चाहिए, और समझ में आ गया। यानी 3 और 5 की पावर में कोई कंस्ट्रेंट, बट 2 की सिर्फ एक ही पावर चाहिए, एग्जैक्टली 1, दैट इज 2 to the power 1। समझ में आया कि नहीं। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 2 की सिर्फ एक पावर ले लेंगे, 3 और 5 में कोई कंस्ट्रेंट नहीं। मेरी बात समझ में आ गया कि नहीं भाई, बोलो भाई। तो आंसर क्या हो गया, 1 into 4 plus 1 into 2 plus 1। नहीं समझ में आया, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। हो गया, चलिए इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर सकते हैं। चाहे 48 के डिवीजर, चाहे 36, 15, 18 आप सब निकाल लेंगे। बोलो, चलिए इसका आंसर आपको बताना है। सेम नंबर है, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ डिविजर्स एंड सम ऑफ ऑल डिविजर्स 129600। 129600 अभी आपने थोड़ी देर पहले ही लिखा था, यही तो नंबर था ना। 129600, इसको आपने लिखा था 2 to the power 6, 3 to the power 4 and 5 to the power 2। 180 से डिविजिबल सारे डिविजर्स होंगे, वो कितने होंगे ये बताना है, और सम ऑफ ऑल डिविजर्स बताना है। तो बस 180 को लिख लो प्राइम फैक्टर्स में, उसके हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। थर्टी आंसर, the number of divisors is 30। सम नंबर ऑफ डिविजर्स 30 बता रहे हैं भाई। 180 को ब्रेक करके लिखा, क्या लिखा, क्या है इसका अंदर 2, कम से कम 2 तो चाहिए, तो इसका मतलब 7 - 2 या 7 - 3, फिर 3 कम से कम 2 चाहिए, 5 - 3 ना। तो 3 चाहिए कम से कम, और 5 की पावर ये 24 ही आ रहा है तो है, 30 कैसे आ रहा, यहाँ 5 आएगा ऐसा। समझ गए, सम बताओ।
सम ऑफ डिविजर्स क्या लिखोगे? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 से लेके 2 की पावर 6 तक, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 से 3 की पावर 4 और 5 की पावर 1, 5 की पावर 3। सबको ऐड कर दो। नहीं आया समझ में? तो क्या आएगा ये? 2 की पावर 5 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू 2 स्क्वायर। ये मत भूलिएगा ए। यहाँ पे क्या आएगा? 3 की पावर 3 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 इंटू 3 स्क्वायर। और यहाँ पे तो सीधा ही ऐड कर दो। कितना आएगा? 26। थर्टी आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा फाइनल आंसर। मेरी बात समझ पाए कि नहीं भाई? तो अभी डिविजर्स वाली बात क्लियर हो गई सबको? बोलो भाई। अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे कि नहीं? कैसा भी डिविजर तो सम ऑफ डिविजर्स निकालना हो कोई दिक्कत नहीं है। बाद अगला डिविजर्स पे कॉन्सेप्ट ये है। फिर एक एलसीएम और बचेगा। Find the number of ways in which a composite number can be resolved into two factor। समझ गए? मतलब कोई भी एक कंपोजिट नंबर n लिखा है, उसको आप दो फैक्टर में ब्रेक करते हैं, तो कितने तरीके से आप उसको दो फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं? या इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बोलूं कि किसी भी कंपोजिट नंबर n को मल्टीपल ऑफ टू फैक्टर्स में लिखना है या दो नंबर्स के मल्टीपल में लिखना है, तो कितने तरीके से आप उसको दो नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हैं? ऑब्वियसली ये दोनों नंबर फैक्टर ही तो होंगे, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो n के बराबर होना चाहिए। अरे हाँ या ना? सही है। तो उसमें नंबर ऑफ वेज इन विच अ कंपोजिट नंबर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू फैक्टर्स। अगर आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो टोटल डिविजर्स बाई 2 हो जाएगा, और अगर आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो टोटल डिविजर्स प्लस 1 बाई 2। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपके दिमाग में आएगा दोनों में ऐसा क्यों हुआ? उसका लॉजिक सिंपल है। जैसे एक आसान सा एग्जांपल ले लो, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो और एक बिना परफेक्ट स्क्वायर। जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर 18 आपने लिया था ना एक, और एक ले लो 36। ठीक, 18 के टोटल डिविजर्स आपने लिखे थे 2 टू दी पावर और 3 टू दी पावर 2। ये नहीं, 2 टू दी पावर 1 था ना, और यहाँ पे 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 था। डन था? अच्छा, इसमें आपने टोटल डिविजर्स लिखे थे 6 डिविजर्स, याद आया आपको? अरे हाँ है ना? अब आपको इसको दो फैक्टर में ब्रेक करना था, एक्स और वाई में, जिसमें इसका प्रोडक्ट किसके बराबर मेंटेन हो? एन के बराबर। हाँ है ना? बोलो भाई। तो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स होने चाहिए थे 6/2 3। मेरी बात क्लियर हो रही है? अब देखो ऐसा क्यों होगा। देखो, इसके टोटल डिविजर्स आपने लिखे थे 1 2 3 6 9 18। हाँ है ना? आप 18 इंटू 1 करोगे, 2 इंटू 9 करोगे, या 3 इंटू 6 करोगे? देख लो। तो ये दो फैक्टर एक्स और वाई में ब्रेक हो जाएगा। हाँ या ना? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बोलो भाई। अब आओ 36 की अगर हम बात करें तो टोटल डिविजर्स कितने हो गए? 9। टोटल डिविजर्स कितने हो गए भाई? 9 हो गए। अब अगर इसको ब्रेक करके लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4 6, फिर 9 12, फिर 36 18 36। देखो भाई सही लिखा है। अरे हाँ है ना? टोटल डिविजर्स कितने हो गए? 9। अब ध्यान से सुनिएगा, 1 और 18 ओके, एक, 2 और 18 दो, 12 और अच्छा 3 and 12 9 and 4, बट 6 का स्क्वायर आएगा।
क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें एक डिविजर्स ऐसा भी काउंट होगा जो सिर्फ एक ही काउंट होगा, 6 इंटू 6। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो इसमें टोटल डिविजर्स कितने आ जाएंगे? 5। मतलब टोटल एक्स और वाई के मल्टीप्लीकेशन कितने आएंगे? 5। 5 पेयर आएंगे ना, 9 + 1/2। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो एक नंबर ऐसा जरूर आएगा जिसमें दोनों इक्वल होंगे। इस केस में ऐसा कोई भी पेयर नहीं आएगा जिसमें दोनों इक्वल होंगे, तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यानी जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसके टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स हमेशा ऑड होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसके टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स हमेशा कैसे होते हैं? ऑड। जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो उसके टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स हमेशा कैसे होते हैं? इवन। बात क्लियर हुई? तो अगर टोटल डिविजर्स इवन है तो सीधा बाई 2 करेंगे, एक्स और वाई फैक्टर्स आ जाएंगे टोटल। मेरी बात समझ में आ गई? बट अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो +1 करके डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो बीच में एक नंबर ऐसा आएगा जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। बात क्लियर हो गई? इसीलिए बाई +1/2 होगा जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो। अच्छा, ये कैसे जज करोगे परफेक्ट स्क्वायर है? जब ये जितनी भी पावर्स आ रही सारी पावर्स इवन होंगी तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अरे परफेक्ट स्क्वायर का मतलब सारी इवन पावर दो पार्ट में डिवाइड हो ना। तो जब ये ए बी सी सब कैसे होंगे? इवन होंगे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो उसमें आप टोटल डिविजर्स +1/2 करोगे। वैसे भी जब टोटल परफेक्ट स्क्वायर होगा तो टोटल डिविजर्स क्या होगा? ऑड। तो +1/2 करेंगे। बात क्लियर हो गई? नोट कर लीजिए। तो दो फैक्टर में रिजॉल्व करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे वो मैंने बताया। तो अगर टोटल डिविजर्स इवन है तो सीधा बाई 2 कर देंगे, यानी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर टोटल डिविजर्स ऑड है तो +1, टोटल डिविजर्स +1/2 कर देंगे, क्योंकि अब आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। आगे बढ़े। बात क्लियर हो गई भाई? समझ में आ गया? चलिए, तो अब आप एक्स वाई फैक्टर्स में डिवाइड करना। सेम लॉजिक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिविजर्स। अच्छा हाँ, ये भी एक चीज थी, इसी में आगे इसी के अगर आपको सारे डिविजर्स का प्रोडक्ट निकालना, जितने भी आपने डिविजर्स लिखे हो आपको सारे डिविजर्स का प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिविजर्स। तो अगर n परफेक्ट स्क्वायर है
तो सीधा n की पावर a प्लस बी प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, और अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तो प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। ये भी सेम लॉजिक है, 18 से समझ लोगे। अगर आपको सारे डिविजर्स का प्रोडक्ट निकालना है, ध्यान देना, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 18 इंटू दिस करना है आपको। अब 18 इंटू 1 18 की पावर 1 बनाएगा, 9 इंटू 2 ये भी 18 की पावर 1 बनाएगा, 3 इंटू 6 ये भी 18 की पावर 1 बनाएगा। तो 18 की पावर कितनी बार आएगी? 3 टाइम्स, क्योंकि n जो है नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो टोटल डिविजर्स का प्रोडक्ट जो है वो आया n की पावर, n जो नंबर था 18 उसकी पावर 3 मतलब a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1 d प्लस 1 बाई 2। समझ में आया? अरे हाँ है ना। अच्छा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा? ये मल्टीप्लाई होगा, अरे हाँ है ना, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब एक पावर वही कम हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? नोट कर लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिविजर्स, तो पहला हो गया नंबर की पावर टोटल डिविजर्स बाई 2 अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरा हो गया नंबर की पावर टोटल डिविजर्स प्लस 1 बाई 2, ये तब हो गया जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ये सेम एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? समझ गए होंगे? हो गया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? बढ़े आगे? चलिए, तो ये बात हो गई टोटल डिविजर्स की। अब ये तो क्वेश्चन है तो आप आराम से कर ही लेंगे। अब आता है लास्ट एलसीएम का कॉन्सेप्ट। जिस पर बेस क्वेश्चन आखिरी पूछा गया वो ये। मतलब एक नंबर n है, उसका जो एलसीएम है, मतलब एक नंबर n है उसको दो फैक्टर में ब्रेक किया गया x और y। मतलब एक नंबर n है जो कि दो नंबर x और y में ब्रेक हो रहा है, और x और y का एलसीएम कितना मेंटेन हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x एंड y कितना होगा? समझ में आया? तो वो होंगे टू, अगर n नंबर्स को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स में, 2 टू द पावर a, 3 टू द पावर b, 5 टू द पावर c, 7 टू द पावर d, डॉट डॉट डॉट। तो टोटल वेज होंगे 2a प्लस 1, 2b प्लस 1, 2c प्लस 1 एंड 2d प्लस 1। देखिए एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आपको x और y का एलसीएम n चाहिए, अगर हमें x और y का एलसीएम n चाहिए, तो इसका मतलब x या y में किसी एक में 2 की मैक्सिमम पावर होनी चाहिए। अरे हाँ है ना? तो इसका मतलब मान लो 2 की पावर a को हमें अरेंज करना है, तो कैसे कैसे अरेंज कर सकते हो? 2 की पावर 0 एक नंबर में हो, दूसरे में 2 की पावर a हो, तो दोनों का एलसीएम 2 की पावर a आ जाएगा। नहीं समझे? 2 की पावर 1 हो और 2 की पावर a हो, तो भी दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 की पावर a। 2 की पावर 2 के साथ 2 की पावर a हो, तो भी दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 की पावर। ऐसे करते करते 2 की पावर a के साथ 2 की पावर a हो, तो भी दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 की पावर a माइनस 1 और 2 की पावर a हो, तो भी दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? अब ध्यान देना, ये हो गया नंबर x, ये हो गया नंबर y। यहां से लेके यहां तक में x और y आपस में अरेंज हो सकते हैं दो दो तरीके से। भाई ये वाला इसको मिल जाए या ये वाला इसको मिल जाए,
अरे हाँ है ना, ये वाला इसको मिल जाए, ये वाला इसको मिल जाए, तो यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट है ना, टू की पावर जीरो, टू की पावर ए, तो या तो टू की पावर जीरो टू की पावर ए बोलोगे, या टू की पावर ए टू की पावर जीरो बोलोगे। मेरी बात सुने, बट लास्ट वाला जो पेयर बना टू की पावर ए टू की पावर ए, वो तो दोनों में सेम है, चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, तो यानी टोटल वेज हो गए टू ए वेज ही हो गए, एक टाइप हो गए ना ये। अरे हाँ है ना, यहां से लेके यहां तक, मेरी बात क्लियर हुई, तो यहां से लेके यहां तक ये कितने वेज हो गए, ए। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, कहां तक, यहां से यहां तक कितने, टू टू दी पावर ए, यहां से लेके यहां तक कितने हो गए, ए वेज, और एक ये हो गया, तो टोटल टू की पावर अरेंज करने के कितने तरीके आ गए, टू ए प्लस वन वेज। ऐसे ही सोचो, थ्री की पावर अरेंज करोगे तो टू बी प्लस वन वेज, फाइव की पावर अरेंज करोगे तो टू सी प्लस वन वेज, सेवन की पावर अरेंज करोगे तो, मेरी बात क्लियर हुई। तो टोटल ऐसे प्रोडक्ट में ब्रेक करना जिनका एलसीएम सेम नंबर एन मेंटेन हो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, टू ए प्लस वन इंटू टू बी प्लस वन इंटू टू सी प्लस वन इंटू टू डी प्लस वन इंटू टू ई प्लस वन एंड सो ऑन। मेरी बात समझ में आ रही, ऐसा क्यों हुआ, ये बात दिखी सबको, अरे हाँ है ना, बोलो भाई, नोट कर लीजिए। हो गया भाई, बात समझ में आ गई, आगे बढ़े, देख लीजिए, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो, यहां तक क्लियर हुआ, चलिए, जो इसका आंसर बताओ। Find the ordered pair x and y such that the number 274400 can be resolved into two factor x and y such that LCM of x and y is 274400। सेम उसको बस फैक्टराइज करके लिख दो, इसका सीधा रिजल्ट लगा दीजिएगा, टू ए प्लस वन इंटू टू बी प्लस वन इंटू टू सी प्लस वन इंटू टू डी प्लस वन। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बताइए जल्दी से। बस ये देख लो 274400 को कैसे लिख पाओगे,
बाकी तो ओके। 100 तो सीधा ही अलग कर लेना, 2744 को डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड हो ही रहा होगा। आया? पावर कितना आ रहा? 5। 3 की पावर 3 आ ही नहीं रहा। 7 की पावर 3 नहीं, ये आ रहा नंबर, देख लीजिए। तो बस अब तो हो गया। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने हो गए? इधर आंसर कितना हो गया? 5 इंटू 2, 10 प्लस 1 5 और 7, नहीं आ रहा होगा? कितना है? 11 इंटू 5 इंटू 7। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। बस आपको उस नंबर को ब्रेक करके लिखना था, इसके बाद सीधा कॉन्सेप्ट लगा देना था। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। अरे हाँ, है ना। अच्छा, ये पीछे का लॉजिक क्लियर हुआ? ऐसा क्यों किया ये बताओ। अरे हाँ, ये ना। देख लो, कोई डाउट है, कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। हो गया? अरे हाँ या ना भाई, डन है। यस सर। सारे डिविजन, सारी चीजें आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। हर डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन सारे आंसर सही होने चाहिए। आपको सारे डिविजर्स का सम बताना है। पहला केस जब सारे डिविजर्स इवन हो, दूसरा केस जब सारे डिविजर डिविजिबल बाय 6 हो, और तीसरा केस जब डिविजर्स का टाइप 4m+2। सारे केस आपको बताए जा चुके हैं। बस 420 को क्या लिख सकते हो वो देखिए। टू की पावर 2 और 3 की पावर 5 की पावर 7 की पावर। तो पहला इवन में क्या आएगा? कम से कम एक 2 चाहिए ना, हाँ है ना? तो सीधा सम ही लिख दो। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की। ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, डिविजिबल बाय 6 में क्या चाहिए? कम से कम एक 2 और कम से कम एक। इसका मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 7 की पावर 0 और 7 की पावर। अच्छा, 4m+2 में क्या चाहिए? एक 2 चाहिए और बाकी नंबर्स कैसे चाहिए? ऑड। ऑड मतलब 2 और 3 की पावर 3, 5, 7 की पावर में कोई कंस्ट्रेंट, बट 2 की सिर्फ एक ही पावर चाहिए, क्या? 2 की पावर 1, बाकी कोई पावर
तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 7 की पावर 0 और 7 की पावर, देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो। समझ में आ गया? बोलिए। तो अब इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, हाँ है ना? चलिए इसके आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।